नः पुरः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, अविद्या का नाश व विद्या की वृद्धि तथा सत्य को ग्रहण व असत्य के परित्याग के लिए मनुष्यों को स्वाध्यायशील गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए प्रत्येक माता पिता आदि अभिभावक अपनी तरह से अपने बालकों को भी पाठशाला में भेजते हैं। पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे गुरु होते हैं। इतस्ततः भ्रमण करके विद्या का प्रचार प्रसार करने वाले उपदेशक हमारे गुरु होते हैं। सन्यासी भी हमारे गुरु होते हैं। गुरु किसे कहते हैं? गृह्णाति उपदिशति स गुरुः, जो उपदेश करता है, सन्मार्ग दर्शन कराता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु में दो विशेषताएं होनी बहुत आवश्यक हैं। पहली विशेषता तो वह विद्वान होना, वेदादि सत्य शास्त्रों का विद्वान होना बहुत आवश्यक है। और जैसा वेदादि सत्य शास्त्रों को जानता है, तदनुसार स्वयं भी व्यवहार करने वाला अर्थात धार्मिक होना आवश्यक है। जो मनुष्य धार्मिक और विद्वान है, वही वास्तव में हमारा निर्माण कर सकता है। आजकल इस क्षेत्र में भी विद्या के शत्रु, धर्महीन, सनातन विरोधी लोगों की बाढ़ आ गई है। उनमें से एक नाम है मुरारी बापू का। ये मुरारी बापू सनातन धर्मी श्रोताओं के मध्य में बैठकर राम कथा का अभिनय करता है। इसकी वक्तृत्व कला अच्छी है, बुद्धि भी तीव्र है, लेकिन ज्ञान विज्ञान से अलग है, स्वार्थ से परिपूर्ण है। राम कथा में जो श्री राम की का धर्म, श्री राम की शूरता, वीरता, सत्यपरायणता आदि नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करना चाहिए, उसका न करके यूं ही व्यर्थ आलाप करता रहता है। और उसी के मध्य में ये बापू महोदय सांप्रदायिक कीर्तन कराते हैं, हरि ओम हरि ओम, राधे बोल राधे बोल। इसे ये भी नहीं पता कि परमात्मा का विचार करते समय राधा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बहुत से श्रोताओं को भी इसका पता नहीं है। ब्रह्मवैवर्त नामक एक नवीन पुराण में, जिसे पुराण कहना उचित नहीं होगा, उसमें रायण की पत्नी का नाम राधा है, जो कि योगी राज श्री कृष्ण महाराज की रिश्ते की मामी लगती है। लेकिन ऐसे सांप्रदायिक कीर्तनों के साथ ये बारंबार उन कीर्तनों में संयुक्त करके अथवा उनसे पृथक भी अली मौला अली मौला अली मौला का उच्चारण स्वयं करता है और भोले भाले अनभिज्ञ सनातनियों से करवाता है। अल्लाह अकबर दोनों हाथों को उठा उठा कर बोलता है। बिस्मिल्लाह रहमान न जाने क्या क्या दूषित वाक्य बोलता है। और जब इससे कोई पूछता है कि तुम जिनकी विचारधारा यह दृष्टिगोचर होती है कि पृथ्वी पर रहने का अर्थ हम मुसलमानों को ही अधिकार है और किसी का नहीं, तो उनके अली मौला आदि नाम से संकीर्तन क्यों कराते हो?
संकीर्तन में उनके शब्दों में बोल गया हूं, वस्तुतः यह संकीर्तन नहीं है, यह तो व्यर्थ का आलाप है। तब यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि अली मौला मैं नहीं बोलता, अली मौला मेरे से बोलता है। अब आप विचार करिए कि जिसके भीतर से अली मौला स्वतः निकलता है, वह अली मौला का, अल्लाह का अनुयायी हुआ कि न हुआ? और जो अल्लाह का अनुयायी हुआ वह मुसलमान, छद्म मुसलमान हुआ कि न हुआ? ऐसे छद्म मुसलमानों से अरे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा कराना सनातनियों का कर्तव्य नहीं है, इसकी उपेक्षा करना आवश्यक है। यह अली मौला के समर्थन में कहता है, मैं इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि मैं सबको प्रेम के सूत्र में बांधना चाहता हूं। सबको प्रेम के सूत्र में बांधना तो ठीक है, लेकिन क्या औरंगजेब जैसे लोगों को, क्या बाबर जैसे लोगों को, क्या अतीक जैसे लोगों को, ऐसे दुष्टों के लोगों को जैसा व्यवहार उनका है वैसा ही व्यवहार किए बिना उन्हें प्रेम के सूत्र में बांध सकते हो? अरे अगर आपको एकता के सूत्र में बांधना है अथवा प्रेम के सूत्र में बांधना है तो अपने प्रवचनों में इन्हें कहना चाहिए, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि दानताम। ए मनुष्यों, तुम्हारी गति सम्यक हो, एक सी हो, और एक सी गति तब होगी जब तुम सबकी वाणी एक हो, और तुम सब मनुष्यों की वाणी एक होगी तब जब तुम्हारे मन एक हों। अविद्वान लोगों के तो भिन्न भिन्न कारणों से काल्पनिक मनों की एकता हो सकती है, मनों की काल्पनिक एकता हो सकती है, लेकिन विद्वान तो सत्यनिष्ठ होते हैं। इसलिए यदि सारी धरती पर सत्य का प्रचार प्रसार हो जाए तो निश्चित रूप से सबके मन एक होकर के हम सब प्रेम के सूत्र में बंध सकते हैं। और प्रेम का सूत्र तो हमें बांधने के लिए है ही आवश्यक। धरती पर एक महाराज आए जिनका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने हमें उपदेश दिया सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, और इस उपदेश के बाद आर्य समाज के नियम में इससे आगे उन्होंने कहा धर्मानुसार, धर्म का अर्थ है सत्य असत्य का विचार करना। अली मौला अल्लाह अकबर बोलना, यह सत्य असत्य का विचार करके ही बोला जा सकता है। तो सत्य असत्य का विचार करके जो जैसा है उसके साथ यथा योग्य व्यवहार करना, यह हमारा कर्तव्य महर्षि दयानंद ने बताया है। अगर इस कर्तव्य को हमने अपनाया होता तो हमारा भारत देश टूट करके अभी कुछ ही समय पहले पाकिस्तान और तत्पश्चात बांग्लादेश के रूप में विभक्त न हुआ होता। आर्यावर्त देश इस समय न जाने कितने सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। यह सब इसलिए हुआ है कि इन्होंने सनातन के प्रचार प्रसार के को न करके सांप्रदायिकता को भी बढ़ाने का प्रयत्न किया है, और सनातन के प्रति प्रेम नहीं है। आप पूछेंगे सनातन क्या है? इन पाखंडी गुरुओं को यह समझना चाहिए और इन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए। सनातन उसे कहते जो सदा विद्यमान रहता है, जिसे किसी भी प्रकार में से जिसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जिसमें घटती या बढ़ती करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कोई सनातन मार्गदर्शक, ऐसा कोई सनातन नेत्र यदि कोई है तो अनेक ऋषि कहते हैं, उनमें से महर्षि मनु जी ने भी कहा है वेदश्चक्षुः सनातनम। अरे वेद तो सनातन चक्षु है। जो बात ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने कही, उसी सिद्धांत को धरती के महामानव महर्षि दयानंद ने कहा
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। अब देखिए, सत्य विद्या भी बोला और सब भी बोला। और आगे ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने कहा, आहा सनातन धर्म के संरक्षक प्रचारक प्रसारक आर्ष ज्योतिर्दयानंद ने कहा, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब आर्यों का, सब सनातनियों का, सब जिज्ञासुओं का धर्म ही नहीं परम धर्म है। लेकिन ये अली मौला अल्लाह अकबर पढ़ा करके संकीर्तन नाम का व्यर्थ आलाप करके न जाने जनता को किधर ले जाना चाहते हैं। इनकी बातों को सुन करके धर्म प्रेमी राष्ट्र प्रेमी श्री राजीव दीक्षित जी कहा करते थे, ये बापू नहीं है डाकू है। और मैं उनकी बात से सहमत हूं। अरे डाका डालने वाला तो जब डाका डालता है तो पता चल जाता है कि इसने हमारे घर में डाका डाला है। लेकिन ये भोले भाले लोगों को दूसरे कुमार्ग पर भी ले जाते हैं और उनसे धन अपहरण भी करते हैं। भारी धनी बनने के बाद अपने को घोषित करते हैं कि मैं फकीर हूं। यह मैं मुरारी बापू के मुख से निकलने वाला वाक्य बोल रहा हूं कि वह कहते हैं कि मैं फकीर हूं। आलीशान महलों में रहने वाले, अरे तपस्या से बहुत दूर लोग, ये केवल मंच पर साधु बन करके आने वाले, लेकिन बोलने वाले साधुता से विपरीत वाणी। और देखो, ये वेद मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं अपने समर्थन में। ये कहते हैं मैं अली मौला अल्लाह आदि इसलिए बोलता हूं क्योंकि वेद में कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। बोले परमात्मा एक है लेकिन उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। यह अर्थ इसका नहीं है। इस वेद वाक्य का अर्थ है एकम सत, वह सदा विद्यमान रहने वाला परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वान लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। जो परमात्मा के ज्ञाता हैं वे विद्वान हैं, वे उसे न्याय को देख करके न्यायकारी कहते हैं, दया को देख करके दयालु कहते हैं, ज्ञान विज्ञान को देखकर भगवान को विद्वान कहते हैं और उसके मुख्य नाम ओम को बोलते हैं। यह अर्थ है इस वेद वाक्य का। लेकिन उसे घटा रहे हैं कि अनेक नामों से बोलते हैं। अरे अगर कोई भगवान का गंदा नाम रख दे, महर्षि दयानंद जी महाराज का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना, वे वहां पर कुरान के आधार पर अल्लाह की समालोचना करते हुए लिखते हैं, ये अल्लाह तो ऐसा लगता है जैसे कोई अखाड़ा मल्ल हो, अखाड़े में कुश्ती करने वाला हो। ये सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, शुद्ध परमेश्वर प्रतीत नहीं होता। अगर हम कुरान वर्णित अल्लाह के साथ जुड़ गए तो मुरारी बापू की तरह से अपने कर्तव्य पथ से विचलित होकर न जाने किधर चले जाएंगे। कर्तव्य तो यह होना चाहिए गुरुओं का जो भगवान का आदेश है, कृणवंतो विश्वमार्यम, सबको आर्य, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अलंकृत करके उन्हें श्रेष्ठ बनाओ, श्रेष्ठ बना करके एकता के सूत्र में बांधो, सबको सनातनी बनाओ। श्री राम श्री कृष्ण की तरह उनका जीवन चरित्र होना चाहिए, ये संदेश मिलना चाहिए। लेकिन ये संदेश नहीं देते। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि मुरारी बापू जैसे जो लोग वेद से भिन्न वार्ताओं को करते हैं अथवा वेदानुकूल जो वैदिक शास्त्र हैं, हमारे मान्य 11 उपनिषदें हैं, दर्शन ग्रंथ हैं और हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं, उनसे भिन्न वार्ताओं को करते हैं, उन पाखंडियों से और मुस्लिम मत आदि मतों की सांप्रदायिकता को फैलाने वाली जो वार्ताएं करते हैं, उनसे बचने और बचाने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर से हमें धर्महीन बनाया जा सकता है, हमारे राष्ट्र को खंडित किया जा सकता है। मैं इस पाप कर्म को करने वाले मुरारी बापू को निमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं। अरे आर्य समाज के सुगंध में सुगंधित हुआ
अरे वैदिक धर्म, सनातन धर्म के सत्संग आर्य समाज से युक्त हुआ। मैं निमंत्रित करता हूं कि आप जो प्रवचन करते हैं वो वेद के विरुद्ध भी होता है, और आपको अपने प्रवचन के भीतर अली मौला अल्लाह अकबर नहीं बोलना चाहिए। ये मेरा मत है। अगर इसके विरुद्ध आपका मत है तो मैं सार्वजनिक रूप से आपको शास्त्रार्थ का निमंत्रण करता हूं। अगर कोई मुरारी बापू का अनुयायी व्यक्ति मेरी वार्ता से सहमत न हो तो मुरारी बापू को मेरे साथ शास्त्रार्थ के लिए तैयार करने का प्रयत्न करें, अथवा स्वयं भी उनसे बचें और दूसरे लोगों को भी बचाने का प्रयत्न करें। एक बात और बड़े पते की कह करके अपनी वाणी को उपसंहार करता हूं, और वह यह है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर के महाभारत काल तो सर्वत्र वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचलन था, लेकिन उसके बाद नाना मतांतर चल पड़े, तो जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा मत चला दिया, लोग फंस गए। ऐसी विपरीत परिस्थिति में इस समय अगर कोई सनातन धर्म का वास्तविक प्रचारक बनना चाहता है तो उसे सनातन धर्म के ऋषिकृत सत्संग आर्य समाज का सत्संग करना चाहिए। उसे सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने पर ही जब वह वाक्य बोलेगा तो उसके वाक्यों से, अरे उसके शब्दरूपी पुष्पों के भीतर से ज्ञान का पराग निकल करके श्रोताओं की झोलियों में सिद्धांत रूपी मणियों व मोतियों के रूप में भरेगा। और यदि कोई आर्य समाज से जुड़ने के बाद भी अपनी अविद्या के कारण, अरे अपने स्वार्थ के कारण वेद आदि शास्त्रों को छोड़ करके बोलता है, तो निश्चित जानो वह अपने इस कुकर्म का बड़ा भारी फल पाता है। एक मनुष्य जिस समय कर्म करता है उस समय उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि जिस समय कोई पीछे का कर्म भुगतान के रूप में चल रहा होता है तब उसे रोक करके वर्तमान काल में किया गया कर्म का फल अधिकतर तुरंत नहीं मिलता है। इसीलिए दुष्कर्म करने वाले लोग अपने दुष्ट कर्म करने से नहीं डरते, लेकिन यह निश्चित जानो कि किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता, और हम सदा सत्य कार्य करें। भगवान सब सज्जनों पर ऐसी कृपा करें कि हम वेदादि सत्य शास्त्रों का ही प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें। यदि ऐसा होवे तो सर्वत्र समाज में सुधार होवे। तथा कथित गुरुओं के सुधार की आजकल मैं बहुत आवश्यकता देख रहा हूं। इसलिए मुरारी बापू को एक केंद्रित करके मैंने औरों के लिए भी ये वार्ता कहने का प्रयत्न किया है। मुझे पता है ये मुरारी बापू जैसे लोग बड़े भयभीत रहते हैं। आर्य समाज के सिद्धांतों से दीक्षित व्यक्ति के सामने बड़े भयभीत रहते हैं, लेकिन 1% कल्पना करता हूं कि अगर वे शास्त्रार्थ के लिए समुद्यत हो जावे तो मेरी बाँछें खिल जावे, और वैदिक धर्म की सत्य सनातन धर्म की विजय वैजयंती पताका को फहराने में मैं थोड़ा सा योगदान कर सकूं। भगवान ऐसी कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। यह पंक्तियां तभी सार्थक होंगी जब हम वेद के मार्गी बनेंगे। परमात्मा ऐसी कृपा हम सब पर करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।